ठीक है। तो सवाल कहता है एक पॉलिटिकल पार्टी है विच हैज टू स्टार्ट इट्स प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब उसकी रैली बोल लो या फिर जो भी, इन एन एरिया वेयर विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ इतना। ठीक है, विंड के ब्लो करने की स्पीड अपने पास इतनी है। ये एग्जैक्टली रिवर बोट प्रॉब्लम की तरह ही है। जैसे हमारी बोट जब ट्रैवल करती थी तो एक फ्रेम में ट्रैवल करती थी, समझ गए? वो फ्रेम क्या हुआ करता था? रिवर का। तो अभी विंड इज जस्ट एन इक्विवेलेंट फॉर रिवर। ठीक है, तो विंड जैसे फ्लो कर रही है तो वो तुम ऐसा समझो कि रिवर फ्लो कर रही है। एंड पार्टी फ्लैग्स ऑन द व्हीकल्स आर फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, आर फ्लटरिंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ऐसा हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ ये ईस्ट। ठीक है, ऐसा समझ गए क्या? इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट ये 45 डिग्री। समझ गए? ये एग्जैक्ट 45 डिग्री, ये एग्जैक्ट 45 डिग्री, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इफ द प्रोसेशन स्टार्ट्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, आगे का सवाल मैं लिख देता हूं, टुवर्ड्स नॉर्थ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द व्हीकल्स। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द व्हीकल्स। ठीक है, ऐसा सवाल एक बार तुम्हें वापस से बता दूं। विंड की जो डायरेक्शन है ना, विंड की जो डायरेक्शन है, विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 41.4 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं लिया दे रखा है उसमें, बस ये बोला है कि विंड जो है उसकी स्पीड ये है, ब्लो करने की स्पीड ये है। द पार्टी फ्लैग्स ऑन द व्हीकल्स आर फ्लटरिंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, फ्लैग जिस डायरेक्शन में भाई फड़फड़ा रहे हैं उसी डायरेक्शन में विंड भी ब्लो कर रही होगी, इसका मतलब समझ गए? ठीक है भाई, प्रोसेशन जब तुम्हारे जब रैली या फिर मैं कहूँ जब वो जीप या बस जो भी बोलो, वो जब रुकी हुई है, तब जो फ्लैग है वो तुम्हारा किस डायरेक्शन में फड़फड़ा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब द विंड इज ब्लोइंग इन द नॉर्थ ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है क्या? पहला तो कंक्लूजन ये, विंड इज एक्चुअली ब्लोइंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे ही, ठीक है क्या, प्रोसेशन शुरू होगा, इस सवाल का मतलब पहले समझ लो। जैसे जब तुम्हारी जीप मान लेते हैं स्टेशनरी है, तब विंड चल रही होगी, समझ गए क्या? विंड चल रही होगी, तब विंड ये बोल रहे हैं द पार्टी फ्लैग्स ऑन द व्हीकल्स आर फ्लटरिंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है क्या? अभी जैसे यहाँ देखो, a political party has to start its procession, मतलब अभी गाड़ी कैसा शुरू नहीं हुई है, जीप अभी शुरू नहीं हुई है, तो जीप अभी चलने की है। और जो जीप पर जो फ्लैग्स हैं किस डायरेक्शन में फड़फड़ फड़फड़ कर रहे हो? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ऐसा मतलब इसमें तुम्हें विंड की जो डायरेक्शन है और जो स्पीड है वो तुम्हें दे रखी है, दोनों। ठीक है क्या? अच्छा, अब वो बोल रहा है इफ द प्रोसेशन स्टार्ट्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। समझे? अच्छी बात है भाई। जैसे ही कार टुवर्ड्स नॉर्थ कैसा मूव करेगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, कार मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है ना? एयर फिर मतलब एयर फिर फ्लो करेगी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन दैट ऑफ कार, टू दैट ऑफ कार। और फिर वो इन्फ्लुएंस करेगा जो फ्लैग जिस डायरेक्शन में फड़फड़ा रहा है उस डायरेक्शन को। ठीक है क्या? फ्लैग किस डायरेक्शन में एक्चुअल में फड़फड़ाएगा? तो फ्लैग एक्चुअल में उस रिजल्टेंट डायरेक्शन में फड़फड़ाएगा। अ, एक तो फॉरवर्ड मोशन जो कार का हो रहा है, ठीक है क्या, है कि नहीं? जो एक तो फॉरवर्ड मोशन जो कार का हो रहा है, या फिर मैं कहूँ
जो विंड वेलोसिटी जो विंड की है विथ रेस्पेक्ट टू कार, ये ठीक उसी के जैसा कंसेप्ट है जो अभी कुछ देर के बाद हम लोगों को एक्चुअली पढ़ना है। जैसे अगर तुम मान लेते हैं खुद एक आदमी हो और छाता लिए हुए हो और बारिश हो रही है, तो तुम इसको कॉमन सेंस से इमेजिन करो। इस पर वैसे हम लोग अगले कंसेप्ट में बहुत अच्छे से बातचीत करने वाले हैं। जैसे अगर मान लेते हैं तुम लेट्स से छाता लेकर खड़े हुए हो, तो हो सकता है कि तुम छाता लेकर कैसे ठीक वर्टिकली ओवरहेड मतलब छाता अपना लेकर खड़े हुए रहोगे। अब मान लेते हैं कि तुमने भागना शुरू कर दिया, तो अगर तुम भाग रहे हो और बहुत ही स्पीड से अगर तुम भागना शुरू कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुमको क्या करना पड़ेगा, छाते को सामने रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? सामने मतलब ऐसा, ये ऐसा, छाते को ऐसा रखना पड़ेगा, ये ऐसा। जैसे तुम अगर कार में बैठे हो, तो कार में जो तुमको पानी के ड्रॉपलेट जो पड़ते हैं ना, वो एंगल पर पड़ते हैं ऐसे। ये समझ में आती है क्या बात? ये कॉमन सेंस की बात समझ में आनी चाहिए। जैसे कार में अगर तुम बहुत ही स्पीड से अगर ट्रैवल अगर कर रहे हो, तो उसमें जो पानी की छींटे तुमको दिखाई देंगे वो ऐसे नहीं दिखाई देते हैं, पानी तो ऐसे ही गिर रहा है, पर वो फिर तुमको ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे। समझे क्या? एट एन एंगल, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है? जैसे तुम खुद इमेजिन करो, अगर तुम बहुत स्पीड से अगर भाग रहे हो, तो तुमको छाता एक्चुअल में इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। पहले जैसे अगर तुम स्टेशनरी थे तो छाता ऐसा था, लेकिन जब तुम भागना शुरू करोगे सामने की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर तुम भाग रहे हो, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू यू, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में बनेगी, तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बनेगी, वो डिटरमाइन करेगा कि तुम्हें छाता किस एंगल पर पकड़ना है। यही हम लोगों का अगले टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ठीक है? वही सेम वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं कार अगर चल रही है, तो द डायरेक्शन इन विच द फ्लैग्स वुड फ्लटर, ठीक है, द डायरेक्शन इन विच द फ्लैग्स वुड फ्लटर विल बी द डायरेक्शन ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार, है ना? डायरेक्शन ऑफ विंड जो रहेगी विथ रेस्पेक्ट टू कार, वो एक्चुअल में रहेगी तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फ्लटर ऑफ फ्लैग्स। ठीक है बात? इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? बेसिकली ये जो काम होगा तुम्हारा VWC, वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार, दिस विल डिटरमाइन, ठीक है, ये रहेगी तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग्स। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है? जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी, है ना, जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी उस डायरेक्शन में फ्लैग्स फ्लटर करेंगे। लेकिन क्योंकि कार भी मूव कर रही है, तो विथ रेस्पेक्ट टू कार जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू कार जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी, उस डायरेक्शन में फ्लैग्स फिर फ्लटर करेंगे। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है? उस डायरेक्शन में फिर जो तुम्हारा फ्लैग है वो फ्लटर करेगा। जैसे अगर मान लेते हैं हवा चल ही नहीं रही है, तो कार जैसे सामने की तरफ अगर जा रही है, तो फ्लैग्स किस डायरेक्शन में फ्लटर करेंगे? ठीक पीछे की तरफ। कॉमन सेंस समझ में आता है क्या? जैसे अगर मान लेते हैं विंड चल ही नहीं रही है, तो जैसे अगर तुम सामने की तरफ जाओगे तो फ्लैग्स पीछे की तरफ फ्लटर करेंगे, तुम अगर पीछे की तरफ जाओगे तो फ्लैग्स सामने की तरफ फ्लटर करेंगे, फड़फड़ाएंगे। ये बात कॉमन सेंस से समझ में आनी चाहिए कि क्या बोल क्या रहा हूं मैं। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है कि तुम्हें ये समझ में आए। दिस वेरिएबल एक्चुअली डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग्स। बाकी और फिर कुछ है नहीं इस सवाल कि विंड की डायरेक्शन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू कार, ये डिटरमाइन करेगा कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फड़फड़ा रहे हैं। भाई हम लोगों ने एरोप्लेन विंड वाले सवाल बनाए, रिवर बोट वाले सवाल बनाए, ठीक है क्या? अब ये एक कैटेगरी का सवाल आता है जिस पर मैं एक ही सवाल लूंगा, फ्लैग किस डायरेक्शन में फड़फड़ा रहा है। ये भी सेम वही कंसेप्ट पर है, रिलेटिव पर आधारित है। ठीक है? और रिलेटिव पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत अच्छी खासी पकड़ बना ली है ऑलरेडी। ठीक है क्या? खैर, तो यहाँ देखो तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ विंड तुम्हारे पास है, ठीक है, और तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोसेशन या फिर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ कार वो भी है तुम्हारे पास। वेलोसिटी ऑफ जो कार है वो ऐसी बनी हुई है, यहाँ देखो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, ऐसा। ठीक है?
तो इसमें वेलोसिटी ऑफ कार को अगर तुम उलट दो, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू कार अपने को देखना है, तो वेलोसिटी ऑफ कार को अगर तुम उलट दो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मामला है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने पास ऐसा मामला है कुछ, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने पास ऐसा मामला है, विद रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है, अपने पास ऐसा मामला है, ये ऐसा मामला है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार, जो भी रिजल्टेंट आएगा विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है, ये दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लटर, ये अपने को होना, समझ गए, ये अपने को होना, ठीक है। तो वो एक तरह से मैं तुम्हें होमवर्क के तौर पर भी दे सकता हूँ वैसे तो, लेकिन देखो ये एक तो पहली बात, तुम्हारे पास वो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाने का एक अच्छा मौका है, फॉर्मूले से वैसे तो अपन काम करते ही नहीं है, लेकिन चलो खैर देखो यहाँ पर, जैसे ये जो डायरेक्शन रही है अपने पास, ये कितना हो गया 45 डिग्री, समझे क्या, और ये है तुम्हारे पास 90, ठीक है। तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच का अपने को रिजल्टेंट होना, वेलोसिटी ऑफ कार अपने को दी हुई है 40, वेलोसिटी ऑफ विंड अपने को दी हुई है 41.4, समझ गए। तो अपने को रिजल्टेंट निकालना है बेसिकली, कि वो एंगल कितना होगा, क्या होगा, कैसे क्या करेंगे करके, ठीक है। तो इसको तुम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले से अगर तुम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वेक्टर वाला वैसे फॉर्मूला मैं अप्लाई करने के लिए हमेशा अगेंस्ट में उसके रहता हूँ, ठीक है क्या। तो जैसे अगर ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ विंड है, मान लेते हैं, कहाँ गया भाई, वेलोसिटी ऑफ विंड है, कहाँ गया, हाँ 41.4, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है, ये हो गया 41.4, ठीक है। और दूसरा एक वेक्टर हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया 20, सॉरी 40, 40 ऐसा, और दोनों के बीच का जो एंगल है 135 डिग्री का है, समझ गए। अपने को रिजल्टेंट निकालना है, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट अब कैसे फाइंड आउट करोगे, कहाँ पर क्या कितना होगा करके, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, अपने को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है बेसिकली। अपने को उसने ये नहीं पूछा है कि मैग्नीट्यूड कितना है करके, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, यहाँ देखो सवाल की लैंग्वेज, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, ठीक है। अपने को जिस चीज को निकालना है, फाइंड आउट करना है, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग है बस। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एंगल से मतलब है, कौन से वाले एंगल से मतलब है, वो जो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। तो ईस्ट डायरेक्शन से वो कितना एंगल बनाएगा, इसको अपन फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये अगर मेरा रिजल्टेंट है ना, मान लेते हैं वी डब्ल्यू सी, ये मेरा रिजल्टेंट है, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ विंड, और ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ कार, ऐसा विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार ऐसा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है कि नहीं। तो उसमें एंगल्स कैसे निकालोगे तुम, उसका एक ही फंडा है तुम्हारे पास, दो वेक्टर्स हैं तुम्हारे पास, दोनों के बीच का एंगल है 135 डिग्री, ठीक है क्या। बेस वाला जो तुम्हारे पास वेक्टर है, तुम किसी को भी उठा सकते हो वैसे, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बट अगर मैं, है ना, 41.4 वाले को अगर उठा रहा हूँ बेस, ठीक है क्या, तो बीटा मेरे पास, जैसे अगर मैं इसको अगर एंगल को अगर मान लेते हैं अल्फा अगर उठा लेता हूँ, ठीक है क्या, ऐसा दो वेक्टर्स हैं, ध्यान रखना फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ, tan ऑफ अल्फा, ठीक है क्या, बेस वेक्टर मैंने किसको उठाया है 41.4 को, देखो बेस वेक्टर उठाना मतलब किसको बोलते हैं, जैसे ये है तुम्हारे पास एक वेक्टर है b, समझे क्या, दूसरा वेक्टर है a, ऐसा, ये जब आता है ना r, तो ये होता है अल्फा, तो tan ऑफ अल्फा बराबर तुम क्या बोलते हो, b कितना साइन थीटा, ये थीटा है तुम्हारे पास दोनों के बीच का एंगल, b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, ये चीज होती है, ठीक है क्या, ये चीज होती है, और कई कई बार बहुत हैंडी होता है, काम आता है, काफी ज्यादा, काफी अच्छा खासा काम आ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देखें tan अल्फा तुम्हारे पास कितना फूटेगा। बेस अभी तुम किसको उठा रहे हो, बेस का मतलब होता है ये रिजल्टेंट के साथ जिस वेक्टर का तुम एंगल उठा रहे हो ना, इसको बोलते हैं बेस वेक्टर। ऐसा ये बेस वेक्टर मेरा कॉइन किया गया टर्मिनोलॉजी है, किताब में नहीं मिलेगा ऐसा कुछ बेस वेक्टर। ठीक है, तो वो बेस वेक्टर मैं एक्चुअल में उसको फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले एक्चुअल में बेस वेक्टर बोलते रहता हूँ कि वहां से अपन ने एक्चुअल में एंगल मेजर किया है। ठीक है क्या। अच्छा, तो बेस वेक्टर जैसे अगर हम लोगों के पास अगर है, कितना ले रहे हैं अभी अपन 41.4, तो वहां से 41.4 है ना, कितना लोगे साइन ऑफ 135 डिग्रीज डिवाइडेड बाय जो दूसरा है कितना 40 प्लस क्या करेंगे अपन 40 प्लस जो बेस वेक्टर है। ठीक है, बेस वेक्टर के साथ ही एंगल्स एक्चुअल में लिए जाते हैं। 41.4 कोसाइन ऑफ 135 डिग्रीज, ये अपने पास अल्फा इससे आ जाएगा। ठीक है, साइन 135 डिग्री कितना होगा 1/√2। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 40 प्लस 41.4 और कॉस ऑफ 135 डिग्री तुम्हारे पास कितना होगा, हो जाता है -1/√2। ठीक है, क्या बोलते हो, तो इससे tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब तुमने पता नहीं शायद ध्यान दिया नहीं दिया, 41.4 डिवाइडेड बाय √2 ये एक अच्छी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। 41.4 डिवाइडेड बाय 1.414, देख लेते हैं कैसी वैल्यू है। कैलसी 41.4 डिवाइडेड बाय 1.414 29.278। लो भाई, ये तो पूरा गंदा कांड हो गया है। हाँ? इसको तुम एक्चुअल में अगर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 40.4 है ना, 41.4 40 प्लस √2 ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। उससे लेकिन कोई मदद नहीं मिलेगी अपने को। मिलेगी क्या, खैर इवेलुएट करके उसको अगर देखा जाए है ना, तो पूरा डिवाइडेड बाय √2 से कुछ अगर मदद मिल जाए तो मजा आ जाए। 40 प्लस, ठीक है क्या, ये आता है अपने पास tan अल्फा। तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, √2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ तो ये चीज ऐसी हो जाएगी कुछ ना, वैल्यू घटिया ही आ रही है एक्चुअल में। तो ये जो भी आएगा तुम्हारे पास इसको इवेलुएट करने के बाद, ठीक है, वो हम लोगों का आंसर रहेगा। ठीक है, 41.4 डिवाइडेड बाय √2 29 पॉइंट कितना आया था वो, एक सेकंड, मुझे लगा नहीं था कि इतनी घटिया वैल्यूज के साथ एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। 41.4 डिवाइडेड बाय 1.414 29.278 आ रहा है ये। ठीक है, तो tan अल्फा कितना हो जाता है 29.278 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 29.278, ये चीज आती है अपने पास 40 माइनस है ना 40 माइनस 29.278 इक्वल्स टू 10.722। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 29.278
डिवाइडेड बाय 10.722 2.73, ठीक है, जो भी ये होगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ रहा है एक्चुअल में? बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, tan इनवर्स 2.73 ये आ रहा है। अच्छा, अभी इसका आंसर को रिपोर्ट कैसे करोगे? अभी इस आंसर को रिपोर्ट कैसे करोगे तुम? ये तो एंगल तो आ गया, ये कौन सी और किस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में आया तुम्हारे पास? इसको तुम ऐसा लिखो, ये वाला जो एंगल है अल्फा पूरा, ठीक है, इसको ऐसा अपन कर सकते हैं, tan इनवर्स, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा तुम्हारे पास? यहाँ देखो, इसको अगर मैं बीटा अगर कहता हूँ, अल्फा मैंने निकाल लिया है, तो बीटा मेरे पास कितना हो जाएगा? बीटा विल बी इक्वल टू कितना रहेगा? अल्फा माइनस 45 डिग्री, ठीक है, इतना अल्फा माइनस 45 डिग्री रहेगा, है ना? तो इसको ऐसा लिखो, द विंड, सॉरी द फ्लैग, ठीक है, द फ्लैग्स फ्लटरिंग डायरेक्शन वो क्या रहेगी तुम्हारे पास? अल्फा माइनस 45 डिग्रीज विथ रेस्पेक्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारे पास है, ये पूरा है तुम्हारे पास अल्फा, और ये अपने पास है, सॉरी ये अपने पास है अल्फा, ये है अपने पास वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में विंड कैसा फ्लो कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। और ये हम लोगों के पास दिया हुआ है अल्फा, ये है अल्फा, ये है तुम्हारे पास 45 डिग्रीज, ये है 45 डिग्रीज, ठीक है, ये पूरा है अल्फा और ये पूरा है 45 डिग्री। तो उसमें अल्फा ईस्ट डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है तुम्हारे पास? अल्फा माइनस 45, या फिर मैं कहूँ tan इनवर्स 2.73 माइनस 45 डिग्रीज, ठीक है, इसको क्या बोलना चाहिए कैसे से? साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है, ऐसा। ये डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लटर, दिस इज द आंसर, ठीक है क्या? ये अपना आंसर होना चाहिए कि भाई इस डायरेक्शन में फ्लैग कैसा फ्लटर कर रहा है साउथ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है क्या? सवाल में फंडा क्या है, इसने एक्चुअल में गंदगी बस यहाँ पर मचाई कि जो एंगल था ये इसने अच्छा एंगल नहीं दिया, एक्चुअल में प्यारा एंगल नहीं था ये, वरना एंगल अगर अच्छा रहता तो मजा आती सवाल में भी और थोड़ा अच्छा लगता। फिर फंडा एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ ये है कि कभी अगर किसी कार में अगर तुम बैठे हो और तुमसे पूछा जाए कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फड़फड़ा रहा है, फ्लटर कर रहा है, या फिर अगर तुमसे कभी अगर पूछा जाए तुम्हारे हाथ में छतरी है, हाँ, तुमको किस डायरेक्शन में छतरी पकड़नी पड़ेगी ताकि तुम बरसात से बच सको, इस सवाल का उत्तर देने के लिए तुम क्या करोगे? छतरी किस एंगल पर पकड़नी है ये डिटरमाइन होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन से। ठीक उसी प्रकार जैसे कार पर जो झंडा फहराया गया है वो किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा कि जो डायरेक्शन ऑफ विंड है विथ रेस्पेक्ट टू कार वो कितनी होगी, ठीक है क्या? इस बात का ध्यान में रखना है, क्लियर है? ये ध्यान में रखोगे तुम, ठीक है। तो इस सवाल से संबंधित जो मेरे को कंसेप्ट बताना था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यही एक सवाल तुम लोगों का बचा रह गया था, इसके ऊपर के जो बाकी के सवाल मैं निकाल कर लेकर आया था वो सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे। ये रिवर बोट वाले सारे के सारे हम लोगों ने ऊपर के सारे सवाल डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है, ये सब कुछ। तो वो नोट्स तुम्हारे पास आ जाएगा तुरंत, ठीक है। ये अभी रिवर बोट वाला जो जितना हिस्सा है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, ठीक है। रेनमैन वाले कंसेप्ट्स पर अब हम लोगों को बातचीत कर लेनी चाहिए, ठीक है, तुरंत।